physical and human geography, amazing subject ना. एंड वी आर डूइंग ऑफ कोर्स इट विद मैपिंग. जब मैपिंग वाला पार्ट जब आएगा तो यू विल लव दोज मैपिंग वीडियोज एज वेल. ठीक है. अभी क्या है, नाउ यू आर विद दिस current series which is going on. ठीक है, you can visit the channel and you can see the complete playlist, or you can see the complete course which is the physical and the human geography with mapping. तो हम जो ज्योग्राफी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव, वी आर डूइंग इट फ्रॉम द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. बट इसी से ही आप मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं किसमें, GS1 मेंस में, इजीली उनको आंसर कर पाओगे. बिकॉज वी आर नॉट जस्ट डूइंग दी एनसीआरटीज, वो तो हम कर ही रहे हैं, मैपिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, दी रेफरेंस बुक्स एंड द अदर रिसोर्सेज ऑल्सो दैट वी आर डूइंग. तो ये चीज़ तो कंफर्म है दैट दीज लेक्चर्स आर इन वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है. अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो कैन आई एज्यूम दैट यू आर डूइंग इट विद कंप्लीट सिंसियरिटी. ठीक है. तो उसको करते रहना, तुम उसको करते रहो एंड यू विल सी like this you will get your aim, right? So we will be doing, today we will be doing the lithospheric plates. ठीक है. एंड दी बेल्ट्स विच आर देयर. तो मेजर एंड माइनर प्लेट्स, जो हमारी जो क्रस्ट है, ठीक है, वो एक सिंगल प्लेट नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्मॉल एंड मेजर प्लेट्स. तो वी आर गोइंग टू लुक एट दोज प्लेट्स, वी आर गोइंग टू लुक एट वेरियस बेल्ट्स. ठीक है, जहाँ पर ये प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. मिड एटलांटिक रिज बेल्ट, उन्हीं प्लेसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनोज होते हैं, बिकॉज वो क्रैक्स है ना, क्रैक्स है, फोल्ड्स है, भी सी सो दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. उनसे लावा कैसे बाहर आता है, वी आर गोइंग टू सी द एक्टिव वोल्केनिक आर्क, द मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट एंड द नोटेबल सीस्मिक जोन्स. सीस्मिक जोन्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर देर आर नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स विच आर अकरिंग. सो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज अपने इस एक क्विक लेक्चर में, विच इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड द बेल्ट्स. अब देखो यार, इस चीज़ का ना याद रखना कि अगर तुम इस सीरीज़ को पूरा कर रहे हो एंड देन ऑफ कोर्स इसी सीरीज में हम यूपीएससी से कंडक्टेड सभी क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि उनका एक टाइप होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस का. ठीक है. तो हम सिर्फ यूपीएससी के उन क्वेश्चंस को करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज को करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू 2025. वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी ऑफ दोज पीवाईक्यूज, राइट? तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, पीवाईक्यूज आपने प्रैक्टिस कर लिए, अपने टाइम में कुछ आप प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट 100% ऑफ योर ज्योग्राफी. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू विन. तो अब रास्ता तो पता है. नाउ द ओनली पॉइंट विच रिमेन्स इज कि तुम चल पाओगे या नहीं चल पाओगे. ठीक है. तुम निकलो तो सही, मंजिल मिल जाएगी. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. With this particular thought and objective in your mind to complete the geography, एक एक concept fundamental को strong बनाना, let us start with our topic, which is the lithospheric plates and the belts. So in the last lecture, we discussed about how these earthquakes are forming, right? How these earthquakes are forming and how we can measure these earthquakes, right? Now that we have measured these earthquakes, now we have to see where these earthquakes are occurring. Okay. Now to see that, we have to come to the concept of the seismic belt. तो सीस्मिक बेल्ट, whenever we hear this name, जब भी हम इस नेम को सुनेंगे, सीस्मिक बेल्ट को, हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि ये वो जोन है जहां पर अर्थक्वेक अकर होते हैं. ठीक है. नाउ सीस्मिक बेल्ट टू बी डिफाइंड, इट इज अ नैरो जियोग्राफिक जोन. ठीक है. इट इज अ नैरो जोन. व्हाई इट इज अ नैरो जोन? बिकॉज वी नो कि जो फोल्ड्स होते हैं वहां पर अर्थक्वेक अकर होते हैं, जहां पर टेक्टोनिक बाउंड्रीज होती है वहां पर अर्थक्वेक अकर होते हैं. ये दो चीजें हमको पता है. तो वो कैसी जोन होती है? इट इज अ नैरो जोन ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है. एंड इन दिस नैरो जोन मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एक्टिविटीज अकर. ठीक है. बिकॉज व्हेन वी वर लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, याद है इन द लास्ट लेक्चर, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, वी सी इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, explosion, collapse, everything. And there were also tectonic earthquakes. Tectonic earthquakes was a major type of earthquake.
ठीक है. सो अदर earthquakes can occur at different places, but this particular zone basically represents the tectonic earthquake. Clear है यहाँ तक? ठीक है. So we have to look at this interplate zone. Why we are saying it as an interplate zone? We discussed just now कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज या दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, दिस इज द इंटरप्लेट एरिया. ठीक है. दिस इज नोन एज द सीस्मिक बेल्ट. नाउ देर आर थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट सीस्मिक बेल्ट दैट वी नो: सरकम पैसिफिक बेल्ट, मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट एंड द मिड अटलांटिक बेल्ट. ठीक है. वी डिस्कस्ड अ लिटिल अबाउट देयर नेम्स इन द लास्ट लेक्चर. अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या. Number one is the circumpacific belt. So this is the first seismic belt we are talking about. This is the first seismic belt. Now this belt is also known as the ring of fire. ठीक है. Now on this there was a mains question as well. ठीक है. GS1 में इसके ऊपर एक मेंस क्वेश्चन आया था. तो what I am trying to tell you by this particular point over here is कि whatever concepts we are discussing, now these concepts we are discussing from the prelims objective perspective, right? But we will be elaborating these concepts in our mains lectures. ठीक है. तो वहां पर उस टाइम पे हमें जो बेसिक्स होंगे, जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, वे क्या उस टाइम पे हमें पता होंगे सारे पहले से ही. बस हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने हैं. आंसर राइटिंग टेक्निक हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में देख ही रहे हैं डेली. ठीक है. बस वो हमको करना है. तो सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है? लेट अस लुक एट द मैप. दिस इज द पैसिफिक प्लेट. ठीक है. हियर इट इज द enlarged version. This is the Pacific Ocean or the Pacific Plate, right? Here we have what? Australia, we have Asia, Russia, North America, and the South America. Now this is the Pacific Plate जिसके आसपास बाकी और प्लेट्स हैं. Like the Nazca Plate is here. Nazca Plate. अब Nazca Plate को याद रखना कि यहाँ पर तो साउथ अमेरिकन प्लेट है. दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज द नाजका प्लेट. ठीक है. बाद में हमें पता चलेगा कि नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट मिलके यहाँ पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज बनाते हैं. नाम पता है इस माउंटेन रेंज का? हाँ. साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे ऐसे पेरू चिली वगैरह में पूरी माउंटेन रेंज है. दिस माउंटेन रेंज इज, हाँ, वेरी नाइस, एंडीज माउंटेन. इट इज द Andes Mountain. ठीक है. So Andes Mountain are formed by the movement of the Nazca Plate and the South American Plate. Then we have the North American Plate. ठीक है. Then we have the Eurasian Plate, Europe plus Asia. Then we have the Indo-Australian Plate. ठीक है. Now these all plates are interacting with what? These बीच में कोकोस प्लेट्स भी है यहाँ पर. These all plates are interacting with the पैसिफिक प्लेट. तो ये इंटरप्लेट बाउंड्री हो जाएगी. यस, दिस विल बिकम एन इंटरप्लेट बाउंड्री. सो दिस इज द मोस्ट एरिया वेयर अर्थक्वेक्स अकर. एंड जहां पर अर्थक्वेक्स अगर अकर कर रहे हैं तो वहां पर वोल्केनोज भी अकर करेंगे. ठीक है. तो वोल्केनोज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें इसको स्टडी करेंगे. राइट. Now, this circumpacific, circum means circumference. ठीक है. It encircles the Pacific Ocean. This is the location. Second, it is the most active seismic zone of the world. पूरी अर्थ पे this is the most active seismic zone, and 80% of the world's earthquake and 75% of the world's volcano are located in this particular zone. इस टाइप की जो हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, they become the introduction of our mains answers, right? देखा है कभी इस टाइप का ना? तो चलो. तो subduction of oceanic plates beneath the continental plates. Now if you remember oceanic plates and the continental plates, ठीक है, इसमें से सबसे पहले तो ये देखते हैं थिक कौन सी होती है. थिक इज कॉन्टिनेंटल। continental plate, right? Thin is oceanic plates. Which is more dense? Oceanic plate is more dense. ठीक है. And this is a little bit light, right? Now subduction किसका होगा? जो dense है. ठीक है. This plate is moving. This plate is moving like this towards this, and this is moving like this. So this is the oceanic plate. So ये नीचे की तरफ चली जाएगी, and जब ये इसकी तरफ ऐसे आएगी, तो this will be
the final scene which will be over here. ठीक है, this plate will be subducted. ठीक है, this plate will be destroyed. This is the zone of subduction. This is the zone of subduction, right? तो subduction of oceanic plates beneath the continental plates इस एरिया में होती हैं, इस एरिया में ये सब चीजें होती हैं. यस. सर, आपने बोला कि कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट होती है, बट उसका जो वो एरिया होता है कितने मीटर की होती है, वो तो ज्यादा होता है उसका. यस. तो वो लाइट कैसे हो? अगर मैं आपको कुछ मटेरियल दे दूं और मैं आपको बोलूं इतने एरिया में उसको फिक्स अप करना है, और फिर मैं सेम मटेरियल आपको दे दूं और बोलूं अब की बार आपके पास इतना एरिया है, ठीक है, तो यहां पर इसकी डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी? एक तो उतने ही एरिया में आपने इतना सारा कुछ डाल रखा है, ठीक है. इट्स लाइक एक आई वॉज इन क्लास 8. आई बेसिकली रिमेम्बर द फर्स्ट पीरियड वॉज इंग्लिश, सेकेंड पीरियड वॉज ऑफ आर फिजिक्स. साइंस के पार्ट्स कर रखे थे उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई. तो the English teacher was leaving and the physics teacher was entering, and the moment he entered, yeah, Ajay Khatri, you tell me, ki, which is heavier, one kg cotton or 1 kg iron? So I was looking at him कि why such a joke with me in the morning. ठीक है, तो I took a pause, मतलब said both are same. दोनों एक ही केजी है भाई, ठीक है. बस 1 kg कॉटन पूरा रूम भी कवर कर सकती है, एंड 1 kg आयरन विल बी लाइक दिस ओनली. इट इज मोर डेंस. जिसका वॉल्यूम कम होगा वो ज्यादा डेंस होगा, ठीक है. सो दिस सबडक्शन विच इज गोइंग ऑन, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं सबडक्शन के. द वी नो अबाउट द जापान ट्रेंच, द पेरू चिली ट्रेंच. तो पेरू चिली ट्रेंच तो यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, हो सकती है. इस एरिया में जापान के जो आइलैंड्स हैं वहां पर जापान ट्रेंच फॉर्म हो सकती है. ट्रेंच कब फॉर्म होगी? जब एक प्लेट दूसरे के ऐसे नीचे चली जाएगी तो ये एरिया ऐसे बिल्कुल ऐसे डीप बन जाएगा ना, ठीक है. इट्स लाइक अ डीप पॉइंट, ठीक है. ऐसे ये ओशन फ्लोर है, उसके अंदर ऐसे एक डीप पॉइंट बन जाएगा, ठीक है. तो दैट विल बिकम अ ट्रेंच, एंड वी नो विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच. वी नो द डीपेस्ट ट्रेंच. यस, एनीवन? मैरियाना ट्रेंच. हाँ, इट इज द, वी नो अबाउट द, इट इज द मैरियाना ट्रेंच, ठीक है. इट इज द मैरियाना ट्रेंच. यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कुछ लोकेटेड है मैरियाना ट्रेंच, राइट. तो देर विल बी सबडक्शन जोन यहाँ पर होगी. उसके बाद सेकेंड थिंग इज there is strike slip faulting, and the rift zones will be also there. Strike slip, if you remember this kind of a fault, if you remember strike slip fault कब बनता है? वेरी गुड. तो इट मीन्स, हाँ, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के यहाँ पर बनता है, ठीक है. एग्जाम्पल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का क्या हो सकता है? It could be San Andreas fault, ठीक है, which is located in from Alaska to towards Chile area, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर एरिया में San Andreas fault बनता है. San Andreas fault is an example of, it is an example of strike strip fault, right? Now this circum-Pacific belt, which is also known as the Ring of Fire, ठीक है. This contains active volcanic arc. This contains active volcanic arc. Now remember, एक तो volcanoes होते हैं, simple volcanoes हो गए. You will find them here and there. This is this volcanic mountain. This is this volcanic mountain. But what happens is when plates are moving towards each other, ठीक है, एंड देर इज सबडक्शन हैपनिंग, तो यहाँ पर कुछ पार्ट है ना राइज हो जाता है, ठीक है. ठीक है, फाइन. तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ से दिखाऊं कि यस दिस इज वन प्लेट विच इज मूविंग लाइक दिस, एंड दिस इज द सेकेंड प्लेट, ठीक है, एंड दिस इज द ओशनिक प्लेट. अब ये इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पर जो है माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है. एक ऐसे आर्क बन जाएगी यहाँ पे माउंटेन्स की. दिस आर्क इज नोन एज द वोल्केनिक आर्क, ठीक है. तो नियर द सबडक्शन जोन देर विल बी नंबर ऑफ वोल्केनोज विच विल बी फॉर्मिंग एन आर्क दैट विल बी नोन एज द वोल्केनिक आर्क. तो दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट कंटेन्स एक्टिव वोल्केनिक आर्क,
ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? एंडीज माउंटेन, वी जस्ट डिस्कस एंडीज माउंटेन। ठीक है, वी जस्ट डिस्कस एंडीज माउंटेन कि जो साउथ अफ्रीका वाला जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, साउथ अमेरिका वाला, सॉरी आई सेड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस एरिया में क्या फॉर्म होता है? एंडीज माउंटेन फॉर्म होता है। देन वी नो जैपनीज जो आइलैंड्स हैं वहां पर वोल्केनिक आर्क फॉर्म होता है। फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, ठीक है, फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया। देन वी हैव इंडोनेशिया, जहां पर ये सारी, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ इंडोनेशिया, दिस इज फिलीपींस प्लेट इस एरिया में, दिस इज जैपनीज प्लेट, ठीक है, दिस इज एंडीज। all these areas contains active volcanic arc। तो what I can say is देखो volcanoes पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, volcanoes पे आ चुका है, मेंटल प्लूम वगैरह पे आ चुका है, रिंग ऑफ फायर पे आ चुका है। ज्यादा टाइम नहीं है कि वोल्केनिक आर्क वगैरह पे भी यू विल गेट सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो व्हेन यू विल गेट सच क्वेश्चंस ऑन वोल्केनिक आर्क, दीज विल बी द एग्जांपल्स यू विल बी यूजिंग। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, बिल्कुल 100% क्लियर है। अच्छा, हमने कुछ जापानीज आइलैंड्स की बात करी थी, तो यहाँ पर हमारा एक मेन वो भी आ जाता है। जापान के अंदर 4 जो है मेजर आइलैंड्स हैं, ठीक है, दो 4 मेजर आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? होकाइडो, दिस इज द नंबर 1, होन्शु, ठीक है, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, प्लीज रिमेंबर देम इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इस ऑर्डर में इसको याद रखो, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, ठीक है, शिकोको और क्यूशु। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। प्लीज फॉर्म पोज इट हेयर इफ यू आर वाचिंग इट, ठीक है, इसको करो और इसका एक अपना खुद का निमोनिक बनाओ, एक कोई फनी वे में इनको याद करने की कोशिश करो, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनकी इस अरेंजमेंट में। क्लियर? ये तो हो गया भाई हमारा यहाँ तक। कौन सा हो गया? सरकम पैसिफिक बेल्ट। जो सेकंड बेल्ट हमको देखनी है, दिस इज द सेकंड सीस्मिक बेल्ट, दिस इज द सेकंड सीस्मिक बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चेहरे पे स्माइल लाओ और सेकंड सीस्मिक बेल्ट देखो। सेकंड सीस्मिक बेल्ट इज द मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, ठीक है। वी ऑल नो वेयर इज मेडिटेरेनियन लोकेटेड। मेडिटेरेनियन इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड, ये कौन सा यूरोप। एरिया मैंने, यूरोप के अंदर। दिस इज द यूरोप, राइट, एंड दिस इज अफ्रीका, ठीक है, एंड बिटवीन देम वी हैव द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ओके, तो वहां पर मेडिटेरेनियन, वी ऑफ कोर्स नो हिमालयस, हिमालयस दे आर इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एटलांटिक ओशन से अगर हम शुरू करें, एटलांटिक ओशन से जब हम मेडिटेरेनियन में एंटर करते हैं, तो वहां पर एक स्ट्रेट है, वहां पर एक क्या है? स्ट्रेट। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट क्या होती है? इट इज अ नैरो, विच नैरो, कनेक्ट हाँ वाटर नैरो, बॉडी, पहले बोलो नैरो वाटर बॉडी, वाटर नैरो बॉडी वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स connecting टू मेजर वाटर बॉडीज, टू मेजर वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर एक तरफ एटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज एटलांटिक ओशन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, बोथ आर कनेक्टेड बाय अ नैरो, ठीक है, वाटर, ये पानी से इससे कनेक्टेड है। सो ये जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट करा है, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट, ठीक है, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट। एंड विच इज दिस स्ट्रेट विच कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी? इट इज द स्ट्रेट ऑफ Gibraltar। गिब्राल्टर। हाँ, वेरी गुड, इट इज अ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। वैसे भी हम मैपिंग में इन चीजों को करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा रेफरेंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एटलांटिक ओशन से शुरू करो, सदर्न यूरोप के अंदर जाओ, वहां से मिडल ईस्ट रीजन में जाओ, ठीक है, जहां पर ये अभी ये सारी फाइटिंग एंड वॉर्स वगैरह एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, सीरिया वगैरह उस एरिया से निकलो एंड देन मूव टुवर्ड्स द हिमालयन रीजन। तो ये जो कंप्लीट अब जो बेल्ट बनेगी, विद दिस जो कंप्लीट जो बेल्ट बनेगी, दिस बेल्ट इज नोन एज द हिमालयन, मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट इट। दिस इज द अटलांटिक ओशन, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मिडल ईस्ट वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, एंड देन वी हैव द कंप्लीट हिमालयन रीजन, ठीक है। तो ये ऐसे जो करके ये जो बेल्ट फॉर्म हुई है सदर्न यूरोप से अटलांटिक ओशन तक, दिस कंप्लीट बेल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैप हमें और भी ज्यादा क्लियर होने वाले हैं व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द मैप्स। अभी तो क्या है, यू आर सिर्फ गेटिंग अ रेफरेंस आउट ऑफ इट। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें रेफरेंस लेके चलना है इन चीजों में। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन हिमालयन, इसमें बात करते हैं दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ द यूरेशियन प्लेट। तो ऊपर की तरफ कौन सी प्लेट है? दिस इज द यूरेशियन प्लेट। ये जो ऊपर वाली जो प्लेट है, इसका कोलिजन किस किस के साथ हुआ है? नीचे अफ्रीकन प्लेट है, इधर अरेबियन प्लेट है जहां पे सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स वगैरह हैं सारे के सारे, एंड दिस इज द इंडियन प्लेट। जब ये तीनों प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएंगी तो विल देयर बी अ कोलिजन, एंड इफ देयर विल बी अ कोलिजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। तो व्हाट डू वी हैव अबव? वी हैव द यूरेशियन प्लेट। व्हाट डू वी हैव बिलो? वी हैव द अफ्रीकन प्लेट, वी हैव द अरेबियन प्लेट, एंड वी हैव द इंडियन प्लेट। ठीक है, अब ये इतने जो बर्तन आपस में बज रहे हैं तो इनकी वजह से ये बेल्ट फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, गॉट इट। नाउ देर इज ऑल्सो फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक कंप्रेशन बिकॉज दीज बोथ द प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या होगा इस एरिया में? कंप्रेशन होगा, सिंपल सा है। देन वी हैव, दिस इज अ माउंटेन बिल्डिंग जोन बिकॉज वी नो कि इस पर्टिकुलर एरिया में देखो सब बहुत सारी मेजर माउंटेन्स हैं। मेजर माउंटेन्स कौन सी हैं? अगर मैं सदर्न यूरोप की बात करूं तो वी हैव दिस लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन विच इज नोन एज एल्प्स। कौन सी चेन ऑफ माउंटेन है? वी हैव दी एल्प्स। यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स हैं, वी हैव इन अफ्रीका ऑल्सो। कौन सी माउंटेन है? एटलस। वेरी गुड, एटलस। वी हैव द एटलस माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कुछ माउंटेन्स हैं, क्या बोलते हैं उनको? कॉक्सस माउंटेन्स। कॉक्सस माउंटेन्स। एंड वी हैव द हिंदू कुश माउंटेन्स, अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़ा सा हिमालय की तरफ। वी हैव द, so we have the Caucasus Mountain and we have the Hindu Kush Mountain, and when we have the complete Himalayan chain and we have the Eastern Mountains। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो माउंटेन चेन्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, these are all found because this area is a mountain building zone। एंड माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को, ये आगे भी आएगा व्हेन विल बी स्टडिंग जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज ओरोजेनी। वी कॉल इट ओरोजेनी। ठीक है, और ठीक है, अभी एपिरोजेनी पे नहीं आते, अभी सिर्फ ओरोजेनी पे रुकते हैं। ओके, व्हाट आर द माउंटेन्स? एल्प्स, वी हैव हिमालयस, वी हैव अपैचियन माउंटेन्स। नाउ देयर इज, उसके बाकी जो लोकेशंस हैं, विल अगेन कम बैक टू द लोकेशंस आगे जो मैप्स आएंगे। देन वी हैव दिस सबडक्शन जोन इन द मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, अब जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, क्या वहां पर सबडक्शन भी हो सकता है? यस और नो? ऑफ कोर्स वहां पर सबडक्शन होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले सबडक्शन का मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर, वी हैव अ हेलेनिक ट्रेंच विच इज बीइंग फॉर्म। जहां पर सबडक्शन होगा, जैसे जापानीज ट्रेंच वगैरह फॉर्म हुई थी पैसिफिक एरिया में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन में हेलेनिक ट्रेंच बनेगा। नाउ इफ वी नो द मैप ऑफ दिस मेडिटेरेनियन सी, वी नो here we have Turkey, this is Turkey, ग्रीस का एरिया है इस एरिया में, एंड इन बिटवीन वी हैव द एगन सी। वी हैव द एगन सी, ये पूरी नीचे वो चल रहा है। नीचे क्या है? वी हैव द अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में वी हैव द हेलेनिक ट्रेंच। वी हैव द हेलेनिक ट्रेंच, वी हैव द प्लाइनी ट्रेंच एज वेल, स्ट्रेबो ट्रेंच। So if a question ever comes in front of you about Hellenic Trench, Pliny Trench and Strabo Trench, ठीक है, तीनों की तीनों नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, इट इज इन द मेडिटेरेनियन सी नियर द एगन सी। ठीक है, टर्की और इन सब के पास ये चीज लोकेटेड है। ठीक है, इस वाले मैप में आई डोंट थिंक इट विल बी विजिबल। ठीक है, इस एरिया में इट इज सपोज टू बी यहाँ पर वो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज लोकेटेड होगी। ठीक है, फाइन। सो वी हैव अ सबडक्शन जोन एज वेल। एक बार दोबारा मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, और प्लीज रिमेंबर हमारा क्या रूल था कि हमें साथ साथ चीजों को वी हैव टू मेमोराइज देम, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग इट इन सच अ डिटेल्ड एंड अ स्लो मैनर। ठीक है, प्लीज मेमोराइज देम साइड बाय साइड। So, moving on, this Mediterranean, we have collision of the Eurasian plate with different other plates. We have frequent tectonic compression. We have mountain building zones. ये कुछ यूरोप की हमने लिख दी, इंडियन एरियाज की लिख दी, नॉर्थ अमेरिका की लिख दी। वी हैव अ सबडक्शन जोन ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन where there is a formation of a Hellenic
trench, and we know where is Hellenic trench being formed. It is forming near the Aegean Sea, okay, and the Mediterranean Sea. Right. So let us move. Now we are looking at number of plates that we are looking at, but here we will understand and try to learn over here only what are these plates. Of course they will be coming forward, लेकिन जब उस टाइम पे हम इनको डिस्कस करेंगे ना, तब तक तुम्हें ये चीजें मेमोराइज हो जानी चाहिए. दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर्म्ड. ठीक है, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू विल बी एबल टू एक्टिवली रिकॉल एक्टिवली रिकॉल एवरीथिंग. ठीक है, वी हैव द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. सबसे पहले हम मेजर प्लेट्स डिस्कस कर रहे हैं. हाउ मेनी मेजर प्लेट्स डू वी हैव? हाउ मेनी मेजर प्लेट्स? 7. हाँ, वी हैव सेवन मेजर प्लेट्स विद अस. ठीक है, एंड रेस्ट आर नोन एज द माइनर प्लेट्स. ठीक है, नंबर वन इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, नंबर वन इज नॉर्थ अमेरिकन, सेकेंड वन इज साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, यूरेशियन, African. Where are the others? We have the Australian plate and we have the Antarctic plate. These are the 7 major plates that we are talking about. ठीक है, एक इनकी लोकेशन देख लें. Now next we have the minor plates. This is the John D. Foca plate. ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ है. We have the Cocos plate. यहाँ पर क्यूबा है. Here it is Cuba. Cuba Caribbean Sea के यहाँ पर located है. We have the Caribbean plate. Then we discussed about the Nazca in South American when we were discussing about the Andes Mountain. We have the Scotia Islands or the Scotia plate over here below the South American. Then we have Somali plate because it contains Somalia. Arabian हमने discuss कर लिया. ये तीनों प्लेट आपस में ऊपर की तरफ ऐसे आ रही हैं. And we have the Eurasian plate above. ठीक है, and we will get what? We will get a this Mediterranean Himalayan belt. Then we have the Indian plate, Philippine plate, जहाँ पे फिलीपीन ट्रेंच वगैरह ये सब जापानीज ट्रेंच वगैरह फॉर्म होते हैं. एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो प्लीज क्या करना है, लर्न करना है इन सभी को. ठीक है, नेक्स्ट इज हम इस थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे. यू कैन डायरेक्टली कम बैक टू दिस पर्टिकुलर मैप फ्रॉम द नोट्स और इसको मैक्स करके आप देख सकते हो बाद में. ठीक है, आगे चलते हैं. थर्ड वन इज द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट. इट इज द मिड एटलांटिक रिज बेल्ट और MAR. ठीक है, यहाँ पे देख लो इस पर्टिकुलर चीज में, वेयर इज द एटलांटिक ओशन लोकेटेड? दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, दिस पर्टिकुलर एरिया बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका. दिस North America, South America, Europe, and Africa. We have the Atlantic Ocean, and all the plates are, they are interacting over here. ये चारों की चारों जो major plates है यहाँ interact कर रही हैं. So this will become the next belt for us, and this is the Mid-Atlantic Ridge. Mid-Atlantic Ridge. Ridge is the mountains. ठीक है, Chain of Ridge is the चेन ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे एटलांटिक ओशन के बीच में बन रही हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड एटलांटिक. ठीक है, अब जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी तो नीचे से माउंटेन बनने शुरू हो गए. ठीक है, कुछ माउंटेन्स तो ऐसे थे जो ओशन के बाहर आ गए. एंड यहाँ पर वी नो वी हैव आइसलैंड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. वी हैव आइसलैंड विद अस. ठीक है, आइसलैंड किसके ऊपर फॉर्म हो रखा है? इट इज फॉर्म्ड ओवर द मिड एटलांटिक रिज. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द मिड एटलांटिक रिज. तो वी कैन सी ओवर हेयर दिस इज द मिड एटलांटिक रिज. इसमें आपको थोड़ा सा बाद में बड़ा करना और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यू कैन सी द ट्रेंचेस, यू कैन सी द मिड एटलांटिक रिज. राइट, let us see number of points associated with the divergent boundaries between North American plate, Eurasian plate, this South American plate, and we have the African plate. Now जब plates जो हैं अगर वो move करेंगी, अगर there is a divergence which is being caused, अगर divergence होगा तो इस एरिया में, and if the plates are moving away from each other, what will happen to the magma which is located below it? What will happen to the magma? It will start to rise up, and जब ये magma बाहर आएगा, there will be a chain of volcanic islands. There will be a chain of volcanic
islands, and these islands, volcanic islands, when they combine together, they will form the mid Atlantic ridge. ठीक है. Next thing that we know is that there will be a rift zone. Rift zone, बिल्कुल कोई चीज, just give me a second. Rift zone, when things get a little bit apart. Magma rises to form the new crust. When these two plates are moving away from each other. ठीक है. तो जब मैग्मा इस एरिया में आएगा तो this is the area where this new crust is being formed. तो we know about the rift zone. ठीक है. When the plates are moving away from each other, जो asthenosphere के अंदर, we know about asthenosphere. ठीक है. We have the crust, we have the upper solid mantle, and then we have this particular layer which is the asthenosphere. ठीक है. Now this mid Atlantic ridge, इसके कुछ example: Iceland is located on the mid Atlantic ridge, the Azores Islands, which are the autonomous region of Portugal. ठीक है. We know this particular area. ठीक है. ऐसे करके यहाँ पर we have UK and everyone, we have France, we have Spain, and we have Portugal as well. ठीक है. यहाँ पर पोर्टुगल है. ठीक है. यहाँ पर कुछ अटलांटिक ओशन में कुछ आइलैंड्स हैं. ठीक है. यहाँ पर आ जाता है अफ्रीका का एरिया. दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. This particular area is the Strait of Gibraltar. This is the Mediterranean Sea. This is the Atlantic Ocean. These are the Azores Islands. ठीक है. And these islands are also part of the Mid-Atlantic Ridge. ठीक है. So we have basically discussed three important seismic belts. We have discussed three important seismic belts, right? Now there are other notable seismic zones also, जहां पर बहुत large number में we can see these earthquakes happening. ठीक है. Number one is the San Andreas Fault Zone. Now we have already discussed San Andreas Fault Zone, where it is located west coast of USA, कैलिफोर्निया वगैरह के एरिया में. एंड वी ऑल्सो नो दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्राइक स्लिप फोल्ड. स्ट्राइक स्लिप फोल्ड कहाँ पर फॉर्म होते हैं? दे फॉर्म एट द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ठीक है. तो अभी तक अगर ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट नहीं है, इट मींस वी नीड टू रिविजिट आवर लेक्चर नंबर 1 and 2 फर्स्ट. ठीक है. नाउ दिस सैन एंड्रिया फोल्ड इज फाउंड बिटवीन द पैसिफिक एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. नेक्स्ट वी हैव इज द एल्पाइड बेल्ट. एल्पाइड बेल्ट कहाँ पे है? दिस इज अफ्रीकन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट जब आपस में कोलाइड कर रही थी, उस एरिया में कौन सी फॉर्म हो रही थी? एल्पाइड बेल्ट. तो एक तो क्या है, मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट तो कंप्लीट वाली है. ठीक है. दैट इज अ कंप्लीट बेल्ट जो बिल्कुल अलग है. और थोड़े से उसी ही एरिया में एक और बेल्ट फॉर्म हो रही है, दैट इज द एल्पाइड बेल्ट. ठीक है. कई बार तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द थ्री इंपॉर्टेंट सीस्मिक बेल्ट्स. ठीक है. When we are discussing three important seismic belts, sometimes what we do is the Mediterranean Himalayan belt, we call it the Alpine Himalayan belt. We call it the Alpine Himalayan belt. ठीक है. तो but we know Alpine, the Alps mountain, ठीक है, in the southern Europe, ठीक है, that is being formed by the collision. तो we have Alps, we have Hindu Kush, and we have the Caucasus Mountains also. ठीक है. Caucasus Mountain we have already discussed. ठीक है. It is Caucasus Mountains are between the Black Sea. अब ये वाला थोड़ा सा important point है, तो please remember Caucasus Mountains are between the Black Sea and the Caspian Sea on the east. ठीक है. बीच में जो कंट्रीज हैं, अजरबैजान, ठीक है, टर्की, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है, ईरान, ऊपर रशिया. एंड दिस particular mountain range, the greater Caucasus and the lesser Caucasus, ये दोनों की दोनों माउंटेन रेंज इस एरिया में लोकेटेड है. ठीक है. तो इन दोनों चीजों को एक बार याद कर लो अभी के अभी. डू नॉट मूव फॉरवर्ड बिफोर लर्निंग इट. ठीक है. तो जो कंट्रीज के नाम मैंने बोले, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, दीज कंट्रीज आर लाइक कांस्टेंट स्ट्रगल के बीच में रहते हैं. यहाँ पर भी दीज एरियाज रिमेन इन न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. एंड टर्की, ईरान एंड रशिया ऑन द आउटर बाउंड्रीज, एंड वी हैव द ग्रेटर कॉक्सस एंड वी हैव द लेसर कॉक्सस माउंटेन्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस. नाउ दीज वर द डिफरेंट डिफरेंट सीस्मिक जोन्स. और इन जोन्स के अंदर जो अर्थ के जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, दे अकर. दीज आर द इंटरप्लेट जोन्स और द सीस्मिक बेल्ट्स. वी हैव कवर्ड द थ्री इंपॉर्टेंट वंस.
we have covered the two smaller ones as well. Clear है यहाँ तक? We are done with this particular topic of the we are done with this particular topic, which is the seismic belt. So let us move to the next topic. Next topic जो हमारा है इसके अंदर, that is